जब छोटे छोटे टिप्स से हमारा काम आसान हो जाएगा तो हम क्यों ना कर लेंगे और हमारा टाइम का भी बचत होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपके साथ बताती हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि सीजर होता है, जैसे कि पिलास होता है या फिर पेचकस होता है ना। तो क्या होता है, पेचकस हो या फिर मतलब कि पिलास हो, ये सब डेली का यूज नहीं होता है। तो फिर यूज कर लेते हैं, पंखा वगैरह कसते में फिर इधर उधर फेंका चलता है। तो इसे क्यों ना एक जगह स्टोर करके रख दे। तो इसके लिए आपको लेना है बोतल। तो बोतल यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर के पास से कट कर दीजिएगा। ओके, चाकू को गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद कट कर लीजिएगा। मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कट किया हुआ है। यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ कट करके बनाई थी, आइडिया ही बताई थी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो बोतल है थोड़ा बड़ा है। तो आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा। उसके बाद जितना इसमें इसका सामान है, पिलास वगैरह पेचकस वगैरह, आप रख के एक अलमीरा पर रख दीजिए। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा और एक जगह रहेगा तो मिल भी जाएगा सामान। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने रख दिया है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, पिलास वगैरह सीजर वगैरह जो भी हो जो आप रखना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर अगला। जैसे चाय पत्ती होता है तो हम लोग मार्केट से लाते हैं। क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं होता ये नकली है या फिर असली है। जैसे कि एक होता है ना, मतलब नकली है, मिलावट उसमें, जो कि बहुत ही बेकार होता है सेहत के लिए। तो हम इसे कैसे चेक करें? तो ये तो डिएक्शन वाला, ये तो मान लीजिए कि असली है क्योंकि ये कंपनी वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हथेली पे थोड़ा सा लेना है। अगर आपको चेक करना है असली नकली में तो थोड़ा सा हथेली पे लेना है। उसके बाद इस पे डालना है पानी। पानी डाल के बस इसे अच्छे से रफ करना है, पूरा रगड़ना है। अगर नकली रहेगा ना तो इससे बिल्कुल रेड रेड पानी हो जाएगा, एकदम लाल हाथ हो जाएगा। जैसे मेहंदी लगाते तो रेड हो जाता है ना, उसी तरीके से रेड हो जाएगा। अगर ये असली रहेगा ना, इसमें कुछ मिलावट रहेगा ना, तो ये बिल्कुल कलर नहीं छोड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कलर नहीं छोड़ेगा। आप देख के आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए ज्यों का त्यों ये रखा हुआ है, एकदम कलर नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप नकली असली में पता कर सकते हैं और अपने परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आइडिया नंबर अगला। तेल हो या फिर घी, इस तरीके से रखते हैं, थोड़ा सा ढीला रहता है या फिर ऐसे रहता है ना। तो तेल हो या घी, इसका जो नीचे जहाँ पे रखते हैं ना, वहाँ पे गीला गीला हो जाता है, क्योंकि तेल धीरे 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 इस तरीके से गिरते रहता है। या फिर घी हो इस तरीके से बड़ा कंटेनर में रहता है तो गिरते रहता है, क्योंकि जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे चिपचिपा हो जाता है। इसीलिए मैं ये तेल थोड़ा सा ज्यादा गिर रहा था, मैं कटोरी में इस तरीके से रखती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। ये देखिए कितना तेल बर्बाद हो गया। नीचे में रखते जमीन भी खराब हो जाता, लेकिन ये तो कटोरी में था तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये फालतू का कटोरी, इसमें मैं कुछ वगैरह जैसे गैस पे गर्म करती हूँ। तो तेल या घी इस तरीके से अगर गिर रहा है या फिर उसका डब्बा चिपचिपा हो जाता है ना, अगर नहीं भी गिर रहा है तो कोई बात नहीं, घी हो या फिर तेल हो इस तरीके से, अगर घी का कंटेनर है बड़ा सा तो इस तरीके से अंदर करके रखिएगा। तेल का ऐसे करके नहीं रखना होगा। घी का कंटेनर बड़ा सा रहेगा तो इस तरीके से करके अंदर करके इसका मुंह, क्योंकि अंदर इसका प्लास्टिक नहीं जाएगा, उसके बाद पैक कर दीजिएगा। अगर ये तेल का कंटेनर है तो ये तेल का डब्बा है तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते, तो बाहर में इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा या फिर मोड़ के इस तरीके से एक रबड़ बैंड लगा दीजिएगा, तो उससे बहुत ही अच्छे से ये कस जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो यहाँ मैं इस तरीके से कस दी हूँ, ये देखिए। उसके बाद आप कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। जो भी तेल थोड़ा बहुत चिपचिपा होगा तो प्लास्टिक में होगा, इसके अंदर होगा, बाहर बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया, तो इस तरीके से आप आजमा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर अगले। से छोलनी हो, डब्बू हो, कुछ भी तेल वगैरह में हम लोग तलते हैं या फिर बनाते हैं ना, तो क्या होता है कभी कभी हाथ में पड़ जाता है, जो कि जल जाता है। उसका तेल का जो छींटे होता है ना, हाथ में पड़ जाता है। या फिर बच्चे लोग कुछ जान रहे हैं कि हम बनाएंगे, जिससे एक होता है ना कि शौक से बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से करिएगा तो बिल्कुल आपका हाथ नहीं जलेगा। ये देखिए मेरा इस तरीके से जल ही जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा इसे यूज नहीं करती हूँ, तो गलती से कभी कभी हो ही जाता है। तो अगर आपका हाथ ज़्यादा जल रहा है या फिर आपको तलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसके लिए आपको लेना है बोतल। बोतल यहाँ से कट कर देना है, जैसे मैं कट कर दी हूँ। ये देखिए मेरे से ऑलरेडी मेरे यहाँ एक कट किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, जो भी करछी है ना इसमें डाल के यूज करना है। कैसे डालने में बताती हूँ, अगर नहीं जा रहा है तो उसका भी आइडिया मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से छोटा वाला या फिर बड़ा वाला आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से सब्जी वगैरह या फिर पकौड़ी वगैरह आप कुछ भी तल रहे हैं तो इस तरीके से तल सकते हैं, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल इसका तेल वगैरह नहीं आएगा। ये देखिए आएगा तो बोतल में ही आएगा, आपका हाथ बच जाएगा। आप इससे लंबा भी बोतल कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा हाथ आपका झपा जाएगा। मैं इतना ही कट की हूँ। अगर ये करछी नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा चाकू को गर्म करके इसका मुंह को फैला दीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आराम से जितना भी बड़ा करछी हो चल जाएगा। तो देखिए ये करछी बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। तो इससे आप बड़ा भी बोतल कट कर सकते हैं, तो आपका पूरा हथेली झपा जाएगा वहां तक। ये देखिए तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं जलेगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया, आप इसे जरूर आजमाइएगा अगर आप हाउस वाइफ है तो। चलिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला।
शैम्पू होता है ना, तो हम लोग कभी कभी होते पूरा यूज नहीं करते, या फिर बच्चे लोग लगाते हैं तो हाफ ही लगाते हैं, हाफ ऐसे रखा हुआ रहता है। लेकिन ये फिर हाफ रखा हुआ रहता है तो कहीं पर भी रखते हैं ना तो बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इसे गिरते रहता है, तो गिरते रहते तो ये बर्बाद हो ही जाता है, बहुत शैम्पू वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप क्लॉथ पिन लीजिए। क्लॉथ पिन लेने के बाद क्या कीजिए, इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद जहाँ पर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए, इसका जो मुँह रहेगा ना ऊपर रहेगा, तब ये जाके बिल्कुल नहीं गिरेगा, नहीं वेस्ट होगा, सारा शैम्पू इसमें आ जाएगा, तो मतलब इसी में रहेगा। तो उसके बाद आगे आप इसे यूज कर सकते। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। मिक्सी जैसे होता है, मिक्सी होता है ना, तो इसका जो वायर होता है हम लोग इसी में लपेट देते हैं इस तरीके से गोल गोल करके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ऐसे वायर होता है, बहुत ही इरिटेट कर देता है। हम लोग पीसते हैं कुछ तो इसी तरीके से छोड़ देते, जो कि किचन बहुत ही खराब लगता है देखने में, और इसका वायर डर भी रहता है, पता नहीं चूहा वगैरह आएगा तो काट भी सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं, ऐसे लपेट देते हैं। लेकिन आज मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका किचन भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है ना, इसके लिए एक पर्स लेना है, यानी ये जो छोटा वाला बैग होता है ना ज्वेलरी वाला, यही बैग लेना है। तो फालतू का ये तो इधर से उधर फेंका ही चलता है, इसमें जेवर वगैरह आता है। तो इसमें डबल टेप लीजिए। मेरे पास फिलहाल खत्म हो गया था, मुझे ध्यान नहीं था, तो मैं नहीं चिपका सकी हूँ। तो डबल टेप को दो साइड चिपकाना है, मतलब दो जगह छोटा छोटा लेके चिपकाना है। उसके बाद किचन का दीवार में आपको चिपका देना है ये पर्स को, जहाँ पर आप मिक्सी जार का बोर्ड है ना वहीं पे मतलब कि चिपका दीजिएगा। उसके बाद सारा वायर को इस तरीके से फोल्ड करके इसमें डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आ जाता है। उसके बाद जहाँ पे चिपका रहेगा देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, फिर एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा आपका किचन, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डबल टेप थोड़ा सा चिपका दीजिएगा। उसके बाद आप चिपका सकते हैं यहाँ पर भी, ऐसे जैसे दीवार है यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिएगा। उसके बाद जब आपको मसाला पीसने का रहेगा, इसका चैन खोलिएगा, आराम से निकाल के पीस लीजिएगा। उसके बाद वो जो पर्स है ना ऐसे चिपका हुआ रहेगा, और इसका ये जो वायर होगा खोल के निकाल लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में और ऑर्गेनाइज भी रहेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे दूध लाते हैं, तो दूध लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध हम लोग गर्म करते तो गिर ही जाता है। अगर आप किचन में खड़े होकर दूध पे ध्यान दे रहे हैं तब ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। थोड़ा सा आप इधर गए, इधर मुँह किए, दूध बाहर आ गया। तो अगर आप दूध गर्म कर रहे हैं ना तो ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से देखिए, पूरा ढक्कन को नहीं ढकना है, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। उसके बाद पूरा ढक्कन को तो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप काम में बिजी है ना तो इस तरीके से ये देखिए साइड में थोड़ा सा ओपन करके रखना है दूध, तो ये बहुत ही अच्छे से औटा जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा दूध है, आप दही जमाना चाहते हैं ना, तो धीरे धीरे गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और ये लाल करके इसे औटिएगा, तब ये इसका जो दही होता है ना बहुत ही एकदम अच्छे से जमेगा, एकदम चप्पा टाइप का जमेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, ये छोटा छोटा आइडिया अपनाकर जब हमारा काम आसान हो जाता है तो हम क्यों ना कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई काम बहुत ही टाइम लेता है, तो टिप्स एंड आइडिया के साथ किया जाए तो वही काम आसान हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।